सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस पे। फुल डिटेल में मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, पैटर्न भी देखेंगे और बेस्ट बुक भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा बेस्ट बुक है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एंड गाइस, नोटिफिकेशन भी आ चुका है एमटीएस का, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि ये जो पेपर होता है ये 2 लेवल में होता है, टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड। टियर फर्स्ट में गाइस ऑब्जेक्टिव होता है, टियर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। टियर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और टियर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टियर फर्स्ट में जो है कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, अब हम यहाँ पे आपको पूरा पैटर्न दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टियर फर्स्ट का पैटर्न देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टियर फर्स्ट का पैटर्न भी है यहाँ पे और टियर सेकंड का भी यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। तो देखिए, टियर फर्स्ट में गाइस ऑनलाइन पेपर होगा, टियर सेकंड में ऑफलाइन होगा। टियर फर्स्ट में जो है 4 सेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन से? तो जनरल इंग्लिश होगा, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा एंड जनरल अवेयरनेस होगा। तो ये 4 सेक्शन होगा टियर फर्स्ट में। एंड टियर सेकंड गाइस ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो ऐसे राइटिंग पोर्शन ये सब आ सकता है इसमें। और जो है टियर फर्स्ट में गाइस 90 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए, टियर सेकंड में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे पेपर करने के लिए। टियर फर्स्ट में गाइस आपका जो है 100 क्वेश्चंस रहेगा और टियर सेकंड में आपके 1 क्वेश्चंस रहेंगे। वो या तो ऐसे राइटिंग हो सकता है, या तो लेटर, या तो एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है। देन गाइस टोटल मार्क्स की हम बात करें तो टियर फर्स्ट में 100 मार्क्स का होगा ये पेपर एंड टियर सेकंड जो गाइस 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों अवेलेबल है। दोनों ही टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड में दोनों में ही हिंदी एंड इंग्लिश अवेलेबल है। तो वो आप पे डिपेंड है आप किस लैंग्वेज में ये पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो टियर फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको जो है सिलेबस बताने वाली हूँ। पहले हम यहाँ पे टियर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे हर सेक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी और वन आउट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है गाइस? तो सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन है और ये नॉन वर्बल के जो ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और गाइस इसका जो पेपर होता है एमटीएस का जो पेपर होता है बहुत ही इजी पेपर होता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बस प्रिपेयर करना है। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे देखिए। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, परसेंटेज, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीआईएसआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ज़्यादा टफ नहीं आता है। 10th लेवल पे आता है, तो 10th लेवल का आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, आइडम्स एंड फ्रेज से आता है, स्पेलिंग एरर आता है और यहाँ पे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, स्पॉट एंड एरर भी आता है। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है गाइस इंग्लिश में और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता है। बस आपको एक प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कौन सी प्रैक्टिस बुक आपको लेनी है और बस, और कुछ भी आपको नहीं लेना है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस का आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस के लिए। जैसे कि यहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अवार्ड्स वाइनिंग बुक्स हो गया, हिस्ट्री, कल्चर एंड यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, इकोनॉमी एंड पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी आता है, डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। एंड यहाँ पे साइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो ये है पूरा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट बुक की। तो गाइस कौन से राइटर की जो है बुक बेस्ट होती है, तो अरिहंत की बुक बेस्ट होती है और किरण पब्लिकेशन की बुक बेस्ट होती है। तो गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है सारी बुक, तो आप वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हो देख के, और मैंने एक प्रैक्टिस बुक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। सो ये था पूरा पैटर्न एंड सिलेबस और बुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।